जैसे गाँव गाँव ठेका खोल दे दारू के, ऐसे गाँव गाँव खाद बांट दिए। ये कह रहे हैं मोदी से, बताओ ऐसी कभी नहीं हुई जैसे आज खाद की दिक्कत हो रही। लेडीज रोटी नहीं बना पा रही, बच्चों को नहीं दूध पिला पा रही, बच्चों को तैयार नहीं कर पाई स्कूल के लिए, खाद के लिए पहले खेत में काम पड़ाए। सारी परेशानियां खाद तो बांट दी है मोदी को, खाद की दिक्कत मत करे मोदी। मान जी मोदी योगी जी बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग, और आप बहुत बड़े महान हो, खातू से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। कहीं कहाँ ब्लैक भी चल रही है। हम लोग कुल पहाड़ आरम तहसील के पास है, बहुत ज्यादा परेशान है, देख सकते हो आप। बुंदेलखंड में खाद्य संकट गहराता जा रहा है। किसानों को खेत में बुआई के लिए जरूरी उर्वरक नहीं मिल रहे हैं। वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें, नाराज किसान और बढ़ता हंगामा। अब यह सवाल हर किसान के मन में है, क्या इस साल भी फसल नुकसान से बच पाएगी? ये सारे गांव की लेडीज खाद पड़ी, क्या करे, मजबूरी है। खाद के लिए का 50 चक्कर लगा दिए, रोज खाद के लिए यार खाद नहीं मिल रहा है। कितने बीघा में खाद, कितनी जमीन है आपके? 10-12 बीघा है और खाद मिल रहा है। कब से आ रही हैं? कम 6 बार फिर गए खाद के लिए। चरखारी 10 बार हुआ है, यहाँ हुआ है, गेलाताल हुआ है, सूपा हुआ है, खाद कहीं नहीं मिल रहा है। कितना आपका खर्च पानी लग गया और खाद नहीं मिली है। अब किराया तो रोज का लग रहा है। देखो चरखारी जाते 100 रुपया लगता, 150 को आदमी को किराया। सूपा जाते 50 रुपया किराया, यहाँ जाते 70-80 रुपया किराया लग रहा है। 2 आदमी 100 रुपया लग रहा है किराए के, दोनों आदमी फिर रहे और कम से कम 4-5 बार हो गए, एक भी बार खाद नहीं मिला। बढ़ना है, यहाँ नहीं बढ़ रहा है, आया नहीं आया नहीं बढ़ रहा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का कहना है कि इस साल करीब 95 लाख टन खाद किसानों में बांटी गई है, लेकिन बुंदेलखंड के जिलों में सप्लाई अभी भी अधूरी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 25 की खरीफ सीजन में उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 3.93 लाख मीट्रिक टन DAP और लगभग 3 लाख मीट्रिक टन NPK की आपूर्ति की गई थी। काहे के लिए आए हैं? खाद का। कौन से खाद की जरूरत है? गेहूँ का, यूरिया, DP। तो कब से आ रहे हैं? कल आ चुके, 3 बोरी मिल चुकी, 3 और मिल जाए बस। आज जो आए हैं तो आज मिली कि नहीं? आज कहाँ मिली? कब मिलेंगे? अब काल का कहा थी। तो क्या करोगे, लौट के चले जाओगे? आओ का करना है। खाते के बेटा ये बोरी चाहूंगे बाप, ज्यादा वही 2 भी गुल्ली जागा है, वो किलाने लेन लागो बोलागो और नन्हे गाल बने न करत बने दूर लंगा। आज मना लाठ मार मार के भगा दी लड़का आवे था। चलो हमें मिल जाए, हमें बेटे ते पागल से पर्ची नहीं देंगे। 3 बजे को लौंडा बैठ भाग गो, असमोन मारा थे सारे लाठ मारा तू पास है। अच्छी सरकार है, ये तो जिंदगी कर गई बेटा। ये कहीं से बोरी मिली और लेगा वो चलेगा, कब हम लेने नहीं लगेंगे। इस सरकार ने लगवा दी जल्दी। बुंदेलखंड के किसानों के लिए खाद की कमी सिर्फ खेतों की समस्या नहीं है, ये वही किसान हैं जो दिन रात मेहनत करके हम सबका पेट भरते हैं, हमारे असली अन्नदाता हैं। खाद न मिलने से बुआई में देरी हो रही है, फसल नुकसान का खतरा बढ़ गया है। इसका असर सीधा उनकी आमदनी, बच्चों की पढ़ाई और घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। अब किसान बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का सम्मान हो और उन्हें समय पर ज़रूरी संसाधन मिल सके। इस समय कितनी आपको जरूरत है, कै बोरी की? 15-20 बोरी की जरूरत है। कितना आपकी खेती है? खेती होगी, कुछ बटाई की हो गई, घर की हो गई 25 बीघा लगभग, 20-25 बीघा बटाई कर लेती। तो कितनी बोरी चाहिए? हमें 15-20 बोरी चाहिए। तो क्या ये मतलब नगद लेते हैं या? नगद। हाँ नगद लेते, खाता धारक नहीं है? हाँ। एक बोरी कितने की मिलती है? 12 से 50 के लिए।
और उसमें सीसी लगा दी जाती है तो 11 से ऊपर बढ़ जाती है। हमने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था पिछली 23 सितंबर, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। एआर साहब के यहाँ जाते हैं, डीआर साहब के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं 1 महीने का भी समय लगेगा, अभी हम जांच कर रहे हैं। अब वहाँ खाद की कालाबाजारी जारी है। कर्मचारियों की मिली भगत से उसको रात में निकाल देते हैं। 100-200 बोरी बांटते हैं, एक ट्रक में 300 बोरी। इसको सरकारी रेट तो 1350 का है, अब ऐसे बेचते हैं 1600-1700 जैसा जो बेचते। प्राइवेट और सरकारी रेट एक ही होता है खाद का, तो चोरी से आ देते हैं ब्लैक रेट में। 500 बोरी आई थी, ये कल आई थी 12 बजे। इफ्को की बोरी है 500 आज 500 के टोकन बांटे हैं नाप तहसीलदार साहब ने। ठीक, तो 500 बोरी के टोकन बढ़ गया, वो 500 बोरी बांटना है। किसान जो तो बांट रहे हैं। हाँ, 500 बोरी के टोकन बढ़ चुके हैं। और बाकी किसान भी खड़े हैं। बाकी खड़े हैं तो अपने घर चले जाओ। 500 टोकन थे, 500 ने बांट दिए। 500 बोरी हैं, एक बोरी सबको देंगे। आपके सचिव साहब यहाँ के प्रभारी जी कहाँ हैं? प्रभारी साहब अब यहीं कहीं या तो सोसाइटी में होंगे या फिर कहीं बैंक में होंगे। क्योंकि फोन भी नहीं रिसीव कर रहे, स्विच ऑफ किए। तो अब कारण ये है कि बहुत से फोन जाते हैं उनके पास, बहुत इतने फोन जाते हैं किसानों के, इतने फोन कहाँ तक वो रिसीव करें, इसलिए वो बंद करे होंगे। जितने भी कर्मचारी हैं सबके फोन बंद होंगे। अब उनका एक ही सवाल है, अगर सरकार ने पर्याप्त खाद बांटी तो यह उनके खेतों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्या प्रशासन समय रहते इस सप्लाई की समस्या को दूर कर पाएगा ताकि किसानों की मेहनत रंग ला सके और उनकी फसल सुरक्षित रह सके? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।